Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting lecture number 6. Your class is BCom Part 2 and subject is business taxation. Today our topic is definitions. Different definitions income tax ordinance के अंदर डिस्कस की गई हैं. उन definitions को हम लोगों ने पढ़ना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक डेफिनेशंस या उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की क्या हैं. उसके अंदर सबसे पहले हम देखना चाहेंगे पर्सन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 के अंदर डिफाइन किया गया है. एंड द पर्सन मीन द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. Number 1, individual. Number 2, company. Number 3, association of person. Number 4, federal government. Number 5, foreign government. Number 6, political subdivisions. And number 7, a public international organization. अगर हम आम उसमें देखें, ऑडियंस से हटकर आम लाइफ के अंदर देखें तो पर्सन से मुराद एक इंडिविजुअल कंसीडर किया जाता है. लिटरली द वर्ड पर्सन इज़ यूज्ड फॉर नेचुरल पर्सन जस्ट लाइक अ मैन और वुमेन, बट इन ऑर्डिनेंस द वेरियस लीगल बॉडीज आर आल्सो ट्रीटेड एज ए पर्सन. Therefore, the term person used in the ordinance is much wider than its literary meanings. Ordinance के अंदर person का जो दायरा कार है वो ज़्यादा है. एक आम person से मुराद person नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये सारी जो है वो person की definitions के अंदर आती है. So, when the word person is used in ordinance, it's represented collectively to all categories of rather than natural person, where a particular category of a person is required to prescribe. It is prescribed by its name. For example, under the section 88, a word individual has been specifically given, and this section deals only with the computation of individuals' tax liability rather than all categories of person. तो इसमें हम जो पर्सन से मुराद लेंगे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इंडिविजुअल का नाम लें, कंपनी का नाम लें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का नाम लें, फेडरल गवर्नमेंट का नाम लें, ये सब जो है वो पर्सन की डेफिनेशंस के अंदर आते हैं. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं. इंडिविजुअल से मुराद तो एक इंडिविजुअल है, एक सैलरीड पर्सन है, एक बिजनेसमैन है. ठीक हो गया. इसी तरीके से कंपनी. अब कंपनी से मुराद भी अमूमी तौर पे लिया जाता है कंपनी मींस द कंपनीज विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस. लेकिन अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन के अंदर जाके देखें तो कंपनी से मुराद भी बहुत सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो कंपनी. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. कंपनी से मुराद कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत जो रजिस्टर्ड होती है. कंपनी से मुराद बॉडी कॉर्पोरेट है, मुदारबा कंपनीज हैं. ठीक हो गया. लोकल गवर्नमेंट है, स्मॉल कंपनी हैं. ये सारे कंपनी के अंदर आते हैं और ये कंपनी को भी हम एक पर्सन के तौर पे ही कंसीडर कर रहे होते हैं. इसी तरीके से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भी हम पढ़ेंगे. एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, जैसे हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ. एसोसिएशन ऑफ पर्सन से मुराद अ फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशल पर्सन, ये सब एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आते हैं. अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी हम एक पर्सन ही कंसीडर करते हैं ऑर्डिनेंस के अंदर. इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट है. ठीक हो गया. अब फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज अदर देन पाकिस्तान और फॉरेन गवर्नमेंट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये भी हम पर्सन ही कंसीडर करेंगे. इसी तरीके से
Political subdivisions. Political subdivisions of the government is a province, state, town, district or any other political unit within a country. ठीक हो गया। इनको भी हम पर्सन की ही डेफिनेशंस के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपका पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, यूनाइटेड नेशंस UN, इनको भी हम ये हैं सारे आपके पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे WHO, WMO, WTO, UN, इनको भी हम एज ए पर्सन ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इससे हमारा साबित ये हुआ कि पर्सन जो है वो एक सिर्फ एक इंडिविजुअल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं: इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन्स और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी डिटेल हम लोगों ने देख ली। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डेफिनेशंस कंपनी की देखेंगे कि कंपनी से क्या मुराद है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, स्मॉल कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक हो गया। तो इसको अच्छे तरीके से देख लें और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।